हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी 100 तक क्यूब सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को निमोनिक मेथड के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि आप 11 to 99 क्यूब कैसे याद कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ये मेथड बड़ा ही आसान है और बड़ा ही कॉमेडी है, मतलब कि कॉमेडियन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस क्यूब को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूब को सीखने से पहले क्यूब के कुछ रूल हैं, तो सबसे पहले हम उस रूल को देख लेते हैं। उसके बाद हमें क्यूब सीखने में थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले वो रूल देख लेते हैं कि वो रूल क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई क्यूब है, जैसे कि 12 का आपको निकालना है क्यूब। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका मान लीजिए जो भी क्यूब होगा उसको क्या करना है, उसको जैसे कि यहाँ पर 2 है तो उस क्यूब के, जैसे कि मान लीजिए 12 का क्यूब होता है 4 डिजिट का, तो 1 2 3 4, ठीक है। और जो चौथा डिजिट लास्ट वाला होगा, चौथा डिजिट जैसे कि 1 2 3 4, तो जो आपका चौथा डिजिट होगा वो यही वाला नंबर होगा, ठीक है, वो यही वाला नंबर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, जैसे कि 23 का क्यूब, तो 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, ठीक है। और मान लीजिए किसी क्यूब के आगे, जैसे कि कोई क्यूब है जिसके आगे है 27 का क्यूब, तो उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, उसके लास्ट में हो जाएगा 3। और कोई क्यूब है जिसका क्यूब है 28 और उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, उसके लास्ट में हो जाएगा 2, ठीक है। तो एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या होगा। तो देख लीजिए, जैसे कि कोई 12 है, 27 है, ठीक है, और 18 है और 23 है, ठीक है। ये मेरे 4 एग्जाम्पल हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए कि ये 12 का क्यूब है, ठीक है, और ये 17 का, ये 18 का और ये 23 का। तो देखिए, जैसे कि इसके 4 डिजिट के सारे क्यूब होंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो डिजिट होंगी तीनों, ये तो अलग अलग होंगी, ठीक है। लेकिन लास्ट वाली जो डिजिट होगी वो क्या होगी, जैसे मान लीजिए किसी के लास्ट में 2 है तो इसके लास्ट में 8 हो जाएगा, और किसी के लास्ट में 8 है तो उसके लास्ट में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और किसी के लास्ट में 7 है तो उसके लास्ट में 3 हो जाएगा, जिसके लास्ट में 3 है उसके लास्ट में 7 हो जाएगा। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। अब आप पूछेंगे कि मान लीजिए किसी के आगे 11 है, किसी के आगे 13 है, वो किसी के आगे 14 हो गया, किसी के आगे 15 है, किसी के आगे 16 है, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें केवल यही होगा कि जो डिजिट यहाँ लास्ट में है वही डिजिट उसके लास्ट में सेम टू सेम हो जाएगी, ठीक है ना, सेम टू सेम। जैसे लास्ट में 6 है तो यहाँ पे भी लास्ट में 6, 5 है तो यहाँ पे भी लास्ट में 5, ठीक है। तो ये आपको जानकारी बेहद ज़रूरी है जान लेनी। तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि इससे हमें क्या होगा कि सिर्फ हमें 3 बॉक्स फिल करने पड़ेंगे। जहाँ पर 4 आते हैं वहाँ पर 4 फिल करना पड़ेगा, एक खाली रहेगा तो उसको हम लास्ट के हिसाब से भर देंगे, ठीक है ना। तो इतना ही आसान है क्यूब। तो उसको भी देख लेते हैं कि अब जो क्यूब है उसको हम लिखेंगे कैसे और भरेंगे कैसे, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी हम सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कुछ कोड लिखे हैं, ठीक है, और इन कोडों को कहा जाता है निमोनिक कोड, ठीक है ना, निमोनिक कोड। और इसको मैंने क्या बनाया है, निमोनिक फार्मूला, ठीक है ना। इस कोड को कहा जाता है निमोनिक कोड, ठीक है ना। और ये कोड आप जितनी बार भी जिस नंबर का, जिस वर्ड का निमोनिक बनाएंगे, तो ये कोड जितने भी हैं वो हर जगह एक ही जगह अप्लाई होते हैं। जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल होते हैं जो बिल्कुल हर जगह सेम अप्लाई होते हैं, वैसे ही इसके भी प्रिंसिपल हैं जो हर जगह सेम अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए मैं इसको याद करने के लिए बताता हूँ कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का एक लाइन दूसरा लाइन, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन, इसके ऊपर ऐसे गोल बना देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी और डी आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लाइन का खेल है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 की। तो देखिए 2 यहाँ पर लिखा गया है ऐसे, ठीक है ना। अब इस 2 को हम अगर सीधा कर दे तो ये 2 को हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना, इस 2 को हम लिखेंगे ऐसे। तो ये किस तरह दिखता है, एन की तरह, एम लिखा है ऐसे, तो इसको हम सीधा कर देंगे तो ये दिखेगा ऐसे। आर आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऐसे 4 बनाते थे, ठीक है ना, ऐसे 4 बनाते थे। तो इस 4 को ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये सीधा आर की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अब देखते हैं 5। तो आप अपने दोस्त को ताली दे रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने दोस्त को क्या दे रहे हैं, ताली दे रहे हैं।
ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, आपका L बन रहा है, ठीक है ना। आप अपने हाथ को ऐसे करके अपने दोस्त को ताली दे रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, L बन रहा है यहाँ पर। तो इस L से याद कर सकते हैं कि एक फिंगर में 5 उंगलियाँ होती हैं, और जब 5 उंगली को एक साथ दिखाया जाता है तो यहाँ पर L का साइन बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं 6 to लेके 0 तक, ठीक है। तो 6 से 0 तक का देखते हैं। तो देखिए 6, तो 6 को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसी 6 में ऐसे लगा दे तो ये G बन जाएगा। अगर इसी 6 को अगर उल्टा लिखे तो ये J बन जाएगा, ठीक है। और आपको याद क्या करना है, SH और CH, ठीक है ना। शामचंद, शामचंद, ठीक है ना, शामचंद। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं 8 को रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इसको हम अगर ऐसे करके और इन तीनों डंडी को ऐसे कर दें, मतलब कि यहाँ पे 3 डंडियाँ होंगी, ठीक है ना। तो इन तीनों लाइनों को ऐसे कर दें तो यहाँ पर क्या बन जाता है, V और F, ठीक है ना। अब देखते हैं 9। तो 9 को कैसे याद किया जा सकता है। तो देखिए 9 में क्या है कि अगर आप 9 को ऐसे लिखते हैं तो ये 9 होता है। अगर इस 9 को उल्टा लिखते हैं तो ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। और इसी को थोड़ा सीधा कर दें तो ये P बन जाता है। और इसी 9 को अगर हम उल्टा कर दें तो ये हमारा छोटा वाला B बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ा भी बनाया गया, लेकिन अगर इसको सीधा कर दे इस तरह तो ये छोटे वाला B बन जाता है। अब देखते हैं 0। तो 0 से क्या होता है, Z से 0, और इस Z को अगर आप इस तरह बना दें, इस तरह कर दें तो ये सीधा G हो जाएगा। और इस सीधा G को थोड़ा गोल गोल घुमा दे तो ये क्या बन जाएगा, S, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कोड जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, क्यूब को सीखना, ठीक है ना। बस यही 2 फॉर्मूले थे, इसके बाद अब हम क्यूब को सीख सकते हैं। तो चलिए क्यूब को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने सारी थ्योरी ख़त्म कर दी है क्यूब को सीखने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ क्यूब लिखे हैं। तो मैं इनको याद करने का तरीका बताऊँगा और भी आपको क्यूब मैं बताऊँगा इसके बाद, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ मैं, और समझा देता हूँ आपको कि कैसे आप भी याद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है 11, और 11 का क्यूब लिखा है 1 3 3 1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है 11, और 11 का क्यूब लिखा है 1 3 3 और 1। तो अभी मैंने आपको इसको बताने से पहले एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पर भी आपको 11 दिखे, जहाँ पर भी आपको 11 दिखे, 11, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको T और D ध्यान में देना है, क्योंकि यहाँ पर 11 है तो मतलब कि 1 है, ठीक है ना। 11 है मतलब कि 1 है, और जहाँ 1 दिखे वहाँ T और D को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हमें 2 11 दिख रहे हैं, तो हम क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 T ध्यान देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से 2 D भी ध्यान दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 T लिया है, ठीक है। तो इससे क्या बन गया हमारा TT। और TT कौन होता है, जो हमारे ट्रेन की टिकट को ट्रेन के अंदर चेक करता है, उसे हम TT कहते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करें क्यूब को, ठीक है। तो मान लीजिए एक कहानी बनाते हैं कि मान लीजिए आपका टिकट चेक करने के लिए एक TT आया, ठीक है। मान लीजिए कि आपका टिकट चेक करने के लिए एक TT आया, और उसने कहा कि मेरे को आपकी टिकट चेक करनी है। तो आप क्या कहेंगे कि कर लो, मेरे पास तो टिकट है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहेगा कि सर अपना टिकट दिखाइए मुझे, ठीक है। वो ऐसे ही कहेगा कि अपना टिकट दिखाइए मुझे। तो हम क्या करेंगे, अपना टिकट उसे दिखा देंगे कि लो भाई मेरे पास टिकट है। तो उसको हम कहेंगे कि भाई मतलब कि टिकट दिखा दो। तो हम कहेंगे कि लो भाई टिकट देख लो, हमारे पास टिकट है। तो वो कहेगा कि टाइम ख़राब मत करो, जल्दी जल्दी टिकट दिखाओ, बाकियों का भी चेक करना है मुझे, ठीक है ना। टाइम मत ख़राब करो, मुझे बाकियों का भी टिकट चेक करना है, ठीक है ना। तो TT ने आपसे कहा कि टाइम ख़राब मत करो, मुझे बाकियों का भी टिकट चेक करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना। तो हमने क्या बनाया था, TT, और उसका क्या ख़राब नहीं करना था, टाइम, ठीक है ना, TIME, टाइम मत ख़राब करो, टाइम मत ख़राब करो। तो क्या बन गया यहाँ पर, TT का 11, टाइम का 1, आई कट जाएगा, जितने बॉबल होते हैं वो सारे कट जाते हैं। उसके बाद M का 3, E भी बॉबल है, ठीक है, ये भी कट जाएगा। फिर M का 3, A भी बॉबल है, ये भी कट जाएगा। फिर T का 1, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए अब याद हो गया कि आप 11 का क्यूब अब तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हुआ होगा। अब अगला देखते हैं। अब मैं आपको, जैसे ये
थोड़ा धीरे समझाया, अब मैं आपको जल्दी जल्दी समझाऊंगा ताकि आप सारे क्यूब को कवर कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं 12 का समझाता हूँ, उसके बाद इस वीडियो में 12 से लेके आगे तक के समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले अब मैं समझाता हूँ आपको कौन सा क्यूब, अब मैं समझाऊंगा आपको 12 का क्यूब, ठीक है। तो जल्दी जल्दी समझाता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है 12, तो 12 का क्या क्या बन सकता है। 12 का कोड क्या होता है, टी और डी होता है, ठीक है, और डी, और जो एन होता है मतलब 2 होता है, वो 2 का कोड क्या होता है, एन, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों का यूज़ करेंगे और यहाँ बनाएंगे TEEN, मतलब हो गया 3, ठीक है ना, 1 2 3 वाला 3, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 टोकन आपने मांगे, 3 टोकन आपने छोले भटूरे वाले से मांगे कि भाई 3 टोकन दियो भाई, 3 जनों को छोले भटूरे खाने हैं, ठीक है। तो उसने क्या दिए, 3 टोकन दिए आपको, KEN, ठीक है। 3 टोकन माने, तो 3 से क्या बन गया 12, टी का 1 एन का 2 और दोनों ई कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद टोकन, तो टोकन के टी का बन गया 1, के का बन गया 7, ये और ये कट गया, एन का क्या बन गया, एन का बन गया 2, और मैंने क्या कहा था, जहाँ पर लास्ट में 2 हो उसके लास्ट में 8 आ जाता है, तो इसके लास्ट में क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो आपने छोले भटूरे से क्या याद कर लिया, 12 का क्यूब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी याद हुआ होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा 13, ठीक है। तो 13 को किस चीज़ से याद करें आप बताइए, ठीक है। आप कैसे बता सकते हैं, मैं ही बताऊँगा, ठीक है। तो 13 को याद करेंगे हम किससे, दाम से, ठीक है। दाम से कैसे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 को कैसे डिनोट करते हैं, टी और डी से, और एम को 3 को कैसे डिनोट करते हैं, एम से, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दाम, DAAM, ठीक है ना, दाम। तो दाम किस चीज़ का बढ़ रहा है धीरे, मतलब दाम किस चीज़ का बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूँ कम हो गया है। तो जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नेट पैक का दाम कम हो गया है, नेट पैक का दाम कम है, तभी तो आप इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पर देख पा रहे हैं ना। तो इसका कोड क्या बन गया, नेट पैक, NETPACK, ठीक है ना। इसका कोड क्या बन गया, नेट पैक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नेट पैक आपको समझ में आया होगा। तो इसका क्यूब बनाते हैं हम, क्या क्यूब बनेगा इसका, N का 2, ठीक है, T का 1, ठीक है, N का 2, T का 1, T का 9, और यहाँ पर C और K है। तो हम जहाँ पे हमारा 4 डिजिट का क्यूब ख़त्म हो जाए उसके आगे हम नहीं लेते, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 7, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको 3 डिजिट तक रखना है, ये नहीं लेना है हमें, मतलब कि ये आपका यूज़ नहीं करना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 का 7 होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको 13 का भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपना 14 का क्यूब, ठीक है। क्या देखते हैं, 14 का क्यूब। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो 14 का जो हमारा क्यूब है वो क्या बनेगा, तो 14 का जो क्यूब है वो बनेगा किस चीज़ से, वो बनेगा हमारा डर से, ठीक है ना, डर से बनेगा। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए टी का क्या बनाएंगे हम, डी, ठीक है, और 4 का क्या होता है, आर, तो बीच में क्या लगा देंगे, ए, तो क्या हो गया, डर, ठीक है ना। डरना भी ज़रूरी है, आपने फिल्म देखी होगी। देखते हैं, डरना भी ज़रूरी है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे कि मान लीजिए आपके दोस्त ने कह दिया भाई कार चला सकता है, तो हिम्मत है तेरे अंदर, तो कहेंगे हाँ यार कार तो चला सकता हूँ मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी है कार चलाने की, डर नहीं लगता मुझे कार चलाने से, डर नहीं लगता मुझे कार चलाने से। तो डर तो यहीं लिख दिया हमें, तो क्या नहीं लगता, डर, NAHI, नहीं लगता किससे, कार चलाने से, ठीक है ना। तो N का हो गया 2, A और HI ये कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों वोवल्स हैं और ये तो हम यूज़ ही नहीं करते, ठीक है ना। और C का क्या होता है 7 और R का क्या होता है 4, लास्ट में क्या बच जाएगा 4, और यहाँ का लिखा है 4, तो इसका यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा क्या हो गया, डर नहीं लगता कार चलाने से, 2744। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं हम अपना 15 का क्यूब, ठीक है। तो 15 का क्यूब देखते हैं हम कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए 15 को कैसे याद करेंगे हम, तो 15 को याद करेंगे दिल से, ठीक है ना। दिल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर आपके। तो देखिए 15 को याद करेंगे हम दिल से, तो दिल की बात करते हैं थोड़ी बहुत, तो यहाँ लिखते हैं हम दिल, ठीक है ना। अब दिल की बात करेंगे तो दिल के साथ क्या जोड़ना चाहेंगे आप, अब अधिकतर लोग कहेंगे अपनी गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो हम गर्लफ्रेंड का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, हम अपनी मॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, हम अपनी मम्मी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिल में मॉम का नाम है, ठीक है ना, दिल में मॉम का नाम है, तो दिल में मॉम का नाम है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दिल, किसका नाम है, MOM, मॉम का नाम है,
तो 3 3 k का 7 लास्ट में है 5, तो यहाँ पर भी है 5, तो यहाँ पर भी क्या होगा 5, क्योंकि मैंने क्या कहा था जहाँ पे 2 हो वहाँ पर 8, जहाँ पर 3 हो यहाँ पे 7 और बाकी डिजिट सारी सेम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्या देखते हैं हम, अगला देखते हैं हम कुछ और, यानी कि कुछ और क्या, क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब भी देखेंगे ना। तो क्यूब में अगला कुछ कहानी नहीं बनाते हैं, तो अब क्या कहानी बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है 16, तो 16 को कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो 16 को याद करेंगे दिल से। हमने 15 को याद करा था, तो 16 को हम याद करेंगे दाग से। ठीक है ना, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो किसी दाग धब्बे से नहीं डरते। ठीक है ना, वो सीधा गुलाब देकर प्रपोज़ करते हैं, चाहे वो मम्मी हो, आंटी हो या फिर कोई गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। ठीक है ना, तो हमने क्या याद करा था 16 से अब याद करेंगे हम दाग को। ठीक है ना, DAG दाग। ठीक है, दाग हो गया। अब दाग से हमने याद किया, तो दाग किस पे अच्छा नहीं लगता, तो दाग वाइट कलर के शर्ट पे नहीं, लाल कलर के रोज़ पे। किस पे, लाल कलर के रोज़ पे। तो किस पे अच्छा नहीं लगता, ROSE, रोज़ पर दाग अच्छा नहीं लगता, रोज़ पर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, तो इसको बनाएंगे हम, जैसे दाग से हमने क्या याद करा था 16, तो रोज़ पर से बनाएंगे हम अपना R का कोड 4, O का कोड S और Z होता है, तो यहाँ पर O का कोड क्या हो जाएगा, मतलब कि 0 है, तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर 0 है, तो इसका कोड जो O है उसका कोड हमने क्या यूज़ करा था, उसका कोड हमने यूज़ करा था S और Z। ठीक है ना, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे और हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि A E I O U ये क्या होते हैं, ये होते हैं वोवल, और वोवल को हम क्या कर देते हैं, कट। ठीक है ना, कट, जैसे फिल्म में डायरेक्टर बोलता है ना कट, तो वहीं पे ख़त्म। तो हम यहाँ पर S का यूज़ करेंगे, ROSE, तो S का यूज़ करेंगे तो 0 बनेगा, और E वोवल होता है तो कट जाएगा। ठीक है, P का होता है 9 और R का होता है 4। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R भी लिखा है, P भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर R तो है ही नहीं, R का तो कुछ सीन ही नहीं बैठता इधर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में क्या है 6, तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे 6। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब इसको जो यहाँ पर रोज़ पर लिखा है ना, तो रोज़ पे लिख देते हैं, दाग अच्छे नहीं लगते, रोज़ पे। ठीक है, तो हमारा एक कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, P बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और इसी के माध्यम से आपने इसको बनाना भी सीख लिया कि कैसे एडजस्टमेंट होती है। ठीक है ना, जो निमोनिक होते हैं उसको एडजस्ट करके बनाया जाता है, तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, तो इसको यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या 3 चीज़ें सिखाई, निमोनिक के कोड। ठीक है, निमोनिक के कोड सिखा दिए। ठीक है, 11 से लेकर 16 तक के क्यूब सिखा दिए। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है एडजस्टमेंट, कि कहाँ से कैसे एडजस्टमेंट होती है, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3, 2 की जगह 8, 8 की जगह 2। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट सिखा दी, इसीलिए थोड़ी ये वीडियो लंबी हो गई है। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब सीख सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप क्यूब सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम और भी क्यूब सीखेंगे। तो धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए, जो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, और जिसने देखा उसने समझा, जिसने नहीं देखा वो नहीं समझा। ठीक है ना, और आपने सुना होगा कि जो आधी जानकारी होती है वो हानिकारक होती है। तो पूरी जानकारी जिसने ली उसको अगले पार्ट में जो वीडियो है वो समझ में आएगी, और नहीं ली तो उसको दोबारा से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, वो भी लास्ट तक। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।